इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। इनमें से बहुत से भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता, लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, ये दोस्तों लिखा है इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी और रीडिंग मीन्स पढ़ना। आज हम पास्ट की बात करेंगे। कैन का पास्ट होता है कुड। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, तो हम आज पास्ट की बात करेंगे। जिससे मान लीजिए आप किसी से पूछते हो कि क्या आप एडमिशन ले सकते थे, तो उसको इंग्लिश में दोस्तों कैसे बोलेंगे? कुड यू टेक एडमिशन। CO लिखा हुआ है दोस्तों, सी से क और यू है कुड। कुड यू टेक एडमिशन। कुड यू टेक एडमिशन, क्या आप एडमिशन ले सकते थे? तो अगर वो एडमिशन ले सकता था तो बोलेगा आई कुड टेक एडमिशन। आई मतलब मैं, कुड सकता था, टेक ले सकता था, टेक मतलब लेना। आई कुड टेक एडमिशन, एडमिशन मतलब प्रवेश, मैं प्रवेश ले सकता था। अगर वो कहना चाहता है कि मैं प्रवेश नहीं ले सकता था, क्यों नहीं ले सकता है, उस कारण के साथ अगर बताना चाहता है तो उसको हम लोग इस सेंटेंस में देखते हैं दोस्तों। आई कुड नॉट टेक एडमिशन ड्यू टू माई पुअर हेल्थ। आई मतलब मैं, कुड नॉट नहीं ले सकता था, आई कुड नॉट नहीं ले सकता था, टेक मतलब लेना। आई कुड नॉट टेक मैं नहीं ले सकता था, क्या? एडमिशन। मैं एडमिशन नहीं ले सकता था ड्यू टू माई पुअर हेल्थ। ड्यू टू मतलब होता है के कारण, ड्यू टू माई अपनी, पुअर हेल्थ खराब स्वास्थ्य के कारण, पुअर, ड्यू टू माई पुअर हेल्थ। मैं अपने खराब सेहत के कारण एडमिशन नहीं ले सका या नहीं ले सकता था, नहीं ले सका। अब वो पूछता है कुड ही या शी राइट एप्लीकेशन। क्या वह एप्लीकेशन लिख सकती थी या क्या वह एप्लीकेशन लिख सकता था? तो दोस्तों ही जाता है पुरुषों के लिए और शी आता है महिलाओं के लिए। तो क्या वह एप्लीकेशन लिख सकता था, इसको हम बोलेंगे दोस्तों कुड ही राइट मतलब लिखना। कुड ही राइट एप्लीकेशन। कुड ही राइट एप्लीकेशन, क्या वह एप्लीकेशन लिख सकता था? या कुड शी राइट एप्लीकेशन, क्या वह एप्लीकेशन लिख सकती थी? तो उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। आई मतलब मैं, डोंट नो मतलब जानना, मैं नहीं जानता हूं। तो उसने कहा आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क मतलब पूछना, हिम लड़का है तो आस्क हिम, उससे पूछो। लड़की है तो आस्क हर, उससे पूछो। तो उसने उससे पूछा। अब उसने क्या जवाब दिया, उसको वो बता रहा है उसको। ही अगर वो लिख सकता था, ही कुड राइट एप्लीकेशन, वह एप्लीकेशन लिख सकता था। या अगर उसने कहा होगा कि वह एप्लीकेशन लिख सकती थी, शी कुड राइट एप्लीकेशन। ही वह, कुड सकता था, राइट लिख, एप्लीकेशन। ही कुड राइट एप्लीकेशन, वह एप्लीकेशन लिख सकता था। लड़की है तो शी कुड राइट एप्लीकेशन, वह एप्लीकेशन लिख सकती थी।
अगर मान लो कि वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता था या नहीं लिख सकती थी, ही शी कुड नॉट राइट एप्लीकेशन, कुड नॉट राइट एप्लीकेशन। शी कुड नॉट राइट एप्लीकेशन या ही कुड नॉट राइट एप्लीकेशन, वह एप्लीकेशन, वह प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकता था या वह प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकती थी। तो दोस्तों हम ऐसे बोलेंगे, क्यों नहीं लिख सकती थी? बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट नो हाउ टू राइट एप्लीकेशन, क्योंकि उसे, ही मतलब वह, he does not know, वह नहीं जानती है, he does not know, वह नहीं जानती है, वह नहीं जानता है, he does not know, he does not know, ये दोस्तों not, he does not know how to write application, कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ how to write application, उसे नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। इसको बोलेंगे हम दोस्तों, he does not know how to write application। लड़की है तो she does not know how to write application, उसे नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। ऐसे बोलेंगे दोस्तों हम, कुड दे विजिट लखनऊ, कुड दे, क्या वे लोग लखनऊ देख सकते थे, क्या वे लोग लखनऊ, विजिट मतलब देखना या घूमना भी होता है, क्या वे लोग लखनऊ घूम सकते थे? दे कुड विजिट लखनऊ, हाँ वे लोग लखनऊ घूम सकते थे। ऐसे बोलेंगे दोस्तों, और कैसे हम, दे कुड, वे सकते थे, विजिट घूम सकते थे, विजिट मतलब घूमना या देखना, विजिट लखनऊ, वे लोग लखनऊ घूम सकते थे। अगर वे लोग नहीं घूम सकते थे दोस्तों, हम ऐसे बोल सकते हैं, दे कुड नॉट विजिट लखनऊ बिकॉज दे हैड नो टाइम, वे कुड नॉट, वे नहीं कोई काम सकते थे, दे कुड नॉट विजिट, वे लोग नहीं घूम सकते थे, कहां, लखनऊ, वे लोग लखनऊ नहीं घूम सकते थे, बिकॉज क्योंकि, दे हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था, दे हैड, दे ये दोस्तों है, दे हैड नो टाइम, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। दोस्तों कुछ एडवाइस सेंटेंस की बात करेंगे जो आपकी स्पोकन में और रीडिंग और राइटिंग सब में आपकी मदद करने वाला है। तो आइए कुछ एडवाइस सेंटेंस की बात करेंगे। हम अक्सर किसी न किसी को कुछ न कुछ सलाह देते रहते हैं, तो आज हम सलाह की बात करेंगे। शुड मीन्स चाहिए, जैसे ये कह रहा है यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू मतलब आपको, शुड चाहिए, स्पीक इंग्लिश आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एक आदमी तभी परफेक्ट हो सकता है जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, आपको अभ्यास करना चाहिए। यू शुड कंप्लीट होमवर्क, आपको होमवर्क पूरा करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बिना होमवर्क किए स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, टीचर से उनको डांट खानी पड़ती है। तो आप उनको समीशन दे सकते हो, आप उनको सलाह दे सकते हो, यू शुड कंप्लीट होमवर्क, यू शुड
आपको चाहिए कंप्लीट पूरा करना होमवर्क। आपको होमवर्क जो घर के लिए काम दिया जाता है, आपको होमवर्क पूरा करना चाहिए। और सिर्फ पूरा ही नहीं करना चाहिए, यू शुड सबमिट कॉपी। आपको कॉपी जमा करना चाहिए। यू शुड, आपको चाहिए सबमिट, सबमिट, यू शुड सबमिट कॉपी। आपको ये बी साइलेंट होता है दोस्तों, सबमिट। यू शुड सबमिट कॉपी, आपको कॉपी जमा करना चाहिए। यू शुड कम ऑन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए। अगर आपको किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हो यू शुड कम, मतलब आना, ऑन टाइम, समय से। यू शुड कम ऑन टाइम, आपको समय से आना चाहिए। अगला सेंटेंस है दोस्तों, यू शुड नॉट टेक लिकर। इसको हम शार्ट में लिका भी कहते हैं। यू शुड नॉट टेक लिका, आपको दारू नहीं पीना चाहिए। ही शुड नॉट टेक लिका, उसे मदिरा पान नहीं करना चाहिए। ही शुड, उसे चाहिए, नॉट, उसे नहीं चाहिए। ही शुड नॉट टेक, लेना, लिकर मतलब मदिरा, उसे मदिरा नहीं पीनी चाहिए। ही शुड नॉट टेक लिका, उसे चुगली नहीं करनी चाहिए। तो इसको दोस्तों कैसे बोलेंगे, ही शुड नॉट बैक बाइट। बैक बाइट मतलब होता है दोस्तों चुगली करना। ही शुड नॉट बैक बाइट, उसे चुगली नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट स्मोक, उसे सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो ही शुड नॉट, उसे नहीं चाहिए। ही शुड नॉट स्मोक, स्मोक मतलब सिगरेट पीना। और अगला सेंटेंस है दोस्तों, ही शुड नॉट एब्यूज, उसे गाली नहीं देना चाहिए। तो एब्यूज मीन्स गाली देना। ही शुड नॉट एब्यूज, उसे गाली नहीं देना चाहिए। आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।